जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से गुरु जी के मंत्र जाप से के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना जितना करो उतना थोड़ा है, लेकिन मेरे से कितने दिन हो गए सत्संग शेयर नहीं कर सकती थी। पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी, वैसे टाल देती थी, हर रोज टालती थी। कल करूँगी, आज करूँगी, ऐसे करते करते पूरा हफ्ता निकल गया। आप सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन सत्संग सुने बहुत है, बहुत लोग संगत के सत्संग सुने हैं, उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने बहुत बहुत संगत सत्संग सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुने। गुरु जी कृपा कर रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। गुरु जी संग आपका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, अंकल जी, जो भी सत्संग शेयर करते हैं, सुनवाते हैं, आपका लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आप इतने भले का काम कर रहे हैं, संगत को गुरु जी के साथ जोड़ रहे हैं, गुरु जी के यहाँ ब्लेसिंग दवा रहे हैं, खुद ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं ना 2-3 दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी, बेटी आपके घर अमृत वर्षा, आपके ऊपर अमृत वर्षा होगी। लेकिन मैं समझी नहीं, पता नहीं, क्योंकि मैं नई जुड़ी हूँ, मुझे पता नहीं कैसे होता है। लेकिन मैं ना बाहर गई, काम से आ रही थी, जब घर पहुँचने वाली थी बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैं अंदर बढ़ी, लेकिन मुझे दूसरे दिन याद आया, लेकिन गुरुजी इस बार वर्षा को कह रहे थे। मैं भीगी थी, गुरुजी ने अमृत वर्षा की थी। इसलिए संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मुझे ना पल बाद में याद आता है, पहला कुछ हो जाता है, फिर मेरे काफ़ी देर बाद मुझे अकल आती है, अच्छा गुरु जी ने इसलिए ये करा था। फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। इसलिए संगत जी, आज मैं जब सत्संग सुन रही थी ना, मुझे एक आंटी ने सत्संग में बोला था, गुरु जी उसको बोल रहे थे कि कुड़ी आप अपने सत्संग लिखा करो। मेरे भी दिमाग में अभी घंटी खटकी, मैं भी ऐसे करूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। अगर मेरे साथ सत्संग तो होते ही रहते हैं, कोई भी होता है तो मैं ज़रूर लिखा करूँगी आगे से। मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, लेकिन मैं कभी लिखती नहीं थी, सोचती थी ये हुआ है इसका शुक्राना करूँगी, लेकिन वो शुक्राना करने के पहले ही भूल जाती थी क्या हुआ था, क्या शुक्राना करना है। अब मुझे थोड़ा थॉट आ गया है कि मैंने गुरु जी ने दवाया है थॉट भी, लिखा कर फिर याद रहेगा। अब संगत जी, मैं आगे से अपना कोई भी शुक्राना सत्संग जो होता है गुरु जी का, मैं वो लिखने की कोशिश करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। संगत जी, इतने अच्छे अच्छे शुक्राने जे दिवाली के दिन से बाद से कितने काफ़ी सत्संग गुरु जी के हुए, ब्लेसिंग मिली।
एंजल नंबर की ब्लेसिंग 77 की ब्लेसिंग बहुत मिली। बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे घर का माहौल भी ठीक हो रहा है। गुरु जी की ब्लेसिंग है, हौली हौली सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ अरदास लगाई है वो गुरु जी जरूर पूरा करेंगे, पूरी आशा है गुरु जी के ऊपर। गुरु अगर कोई गलत थॉट भी दिमाग में आता है वो गुरु जी मैसेज के राही दे देते हैं, जे आप जे गलत कर रहे हो जे ठीक कर रहे हो। आपका गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अभी तो कह रहे हैं जो तुम कर रही हो सही कर रही हो, बाकी गुरु जी ने जो करना है गुरु जी ने करना है। संगत जी जे गुरु जी को पता है क्या करना है, किधर को जाना है किधर को नहीं जाना है, गुरु जी की खुद की प्लानिंग है। बच्चों के साथ क्या करना है, कहाँ उनकी शादी होनी है, किधर को कैसे बाहर ढूंढना है, जो उनको पता है। हमें तो कोशिश भी करते हैं, कोई मन में आ ही नहीं रहा कहाँ से जाएं कहाँ से ढूंढे कहाँ क्या करें, कुछ नहीं आ रहा अभी तो। गुरु जी ने बोला है कि संजोग बन रहे हैं बच्चों की शादी के, लेकिन किसके साथ कहाँ कैसे बनेंगे जो गुरु जी जाने, हमें तो कुछ नहीं पता। गुरु जी आपका सब थॉट्स देने का, मैसेज देने का लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना, आपका नाम हर वक्त हमारे सांस सांस में चलता रहे, हम आपको हर पल याद करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कल मैंने एक वीडियो में पहली बार आपके बड़े मंदिर के दर्शन किए, इसका बहुत बहुत शुक्राना। सिर्फ वीडियो में करे हैं, संगत जी कभी गए नहीं है वहाँ पर, कभी भी नहीं गए, बड़े मंदिर भी नहीं गए, दुगरी वाला मंदिर भी नहीं गए, क्योंकि अभी मई में हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हम यूरोप में रहते हैं। जब जाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा आशा आशा है, ऐसा बिलीव भी है गुरु जी जरूर ब्लेसिंग करेंगे ऐसी। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। संगत जी, आंटी जी, राज अंकल जी, आप अपना हमारा सत्संग शेयर करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये आपका ब्लेसिंग गुरु जी आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारे शुक्राना सत्संग हमारे आप शेयर करते हैं, करते रहें आगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हो, बहुत बड़े फूले। इसी के साथ मैं हम सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सुखनाम सत्संग है आज रविवार का ही, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें पैरों के निशान है, और मैंने उसके साथ फोटो भी भेजी है। देखिए, जिसको भगवान पे भरोसा होता है ना, और जो भगवान में रम जाता है उसको हर चीज में भगवान दिखाई देते हैं। संगत जी, आप देखोगे ना इस फोटो को, बिल्कुल क्लियर बड़े बड़े पैरों के निशान दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, कोई मना नहीं कर सकता। ये मेरे गुरु जी का ही चमत्कार है, ये मेरे बाबा नीम करोली का, ये मेरी माता रानी का, मेरी कुल देवी का, सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में। गुरु जी, मैं नहीं बयान कर सकती कि आपने कितना साथ मेरे घर वालों का दिया है, कहाँ कहाँ से संभाला है आपने हमें, जहाँ पे हम बिल्कुल मर चुके थे अपनी भाई की डेथ के बाद। और पापा तो आपने स्वयं मृत्यु के मुंह से निकाल ले, नींबू की तरह निचोड़ा है बिल्कुल, तो लेकिन उस नींबू को पूरा बनाने में आप पूरा पूरा साथ दे रहे हो हमारा। मैं नहीं बयां कर सकती संगत जी। मानो सब चीज गुरु जी पे छोड़ दो, नेगेटिव थॉट सब छोड़ दो। हाँ, मैं कभी कभी मेरे से कभी कभी मैं बोल जाती हूँ, क्योंकि मेरे से ना गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती किसी से हो जाती है, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कंट्रोल करना सिखाओ गुरु जी, सहन करना सिखाओ, जैसे मैं पहले थी वैसे कर दो मुझे।
क्योंकि स्थितियाँ सब चीज़ इंसान को चेंज कर देती है। लेकिन जब से जुड़ा हुआ ना, मैंने कहा है कि मेरे मेरे अंतर्मन में कंट्रोल करना सिखा दो मुझे, कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, और आप भी सिखाते हो कि गलत जगह नहीं झुकना चाहिए अगर इंसान दूसरा गलत है तो। कोई नहीं गुरुजी, आप सद्बुद्धि दो सबको। मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन स्वयं सबको सब स्थितियाँ सुधारोगे गुरुजी, और आपने अपने होने का पूरा प्रमाण मुझे तो दे दिया। मुझे अब चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए ना, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी अब। और मैं अपने घर वालों की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं कर पाते बेचारे अभी। उन्हें भी समय का पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरी बहन है, वो करती रहती है, उसको उसको पूरा यकीन है। तो मैं अपने पिताजी की तरफ से, अपनी बहन, अपने भाइयों, अपनी मम्मी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की माई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने पति अंकल, अपने बच्चे की तरफ से, अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत अंकल जी जो मेरा शुक्राना चित्तन शेयर करेंगे, उनके लिए भी बहुत 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 ब्लेसिंग्स हो गुरु जी की। और मुझे तो स्वयं मिली हुई है ब्लेसिंग्स, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाएं। अगर मेरे से तो संगत में अंकल, संगत जी, जो भी अगर कोई कमी हो जाए, मतलब गलती हो जाए, तो उसे माफ कर देना, क्योंकि अभी नादान हूँ, इतनी समझ नहीं है। क्योंकि मैं तो वहां पे जाती नहीं बड़े मंदिर भी, और ना अभी तक लंगर प्रसाद, बस जैसा सुनती हूँ वैसे, जैसे बुलवाते गुरु जी बुलवाते, जैसा बुलाते वैसे बोल देती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाएं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 2023 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਨਰਾਤਾ ਸੀ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੰਜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। महाराज तानू भी वड्डियां उम्रां बख्शन। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा की बेटी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में गुरुपा के मंत्र जाप से अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये बुधवार आज 29 अक्टूबर को मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो 2 दिन पहले ही छठ महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने जो पारिवारिक संकट आया था गुरुपा, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। कहीं संबंधों में कहीं कोई बात नहीं आई गुरुपा, और सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया। गुरुपा, मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो बहुत बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट था गुरुपा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसको सॉल्व किया है गुरुपा। बच्चों के ऊपर भी आपकी ब्लेसिंग हमेशा से बनी है गुरुपा। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। घर से भी सारी निगेटिविटी दूर हुई है गुरुपा। घर में भी अब रौनक है, घर में भारीपन नहीं है, घर में सभी की हेल्थ अच्छी है गुरुपा। पति अंकल का भी पैर में जो बहुत ज़्यादा दर्द था अब बहुत कम हुआ है गुरुपा। वो भी अब एक्सरसाइज करने अच्छे से जा पा रहे हैं, गाड़ी भी अच्छे से चला पाते हैं। हम हमेशा नम्र रहे, निमे बनकर चले, ऐसी ब्लेसिंग हमें हमेशा दीजिए गुरुपा। और किसी भी की किसी ज़रूरतमंद की मदद अगर हम थोड़ा भी कर पाए गुरुपा, ऐसी बरकत बनाए रखे गुरुपा। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने का मैं फिर से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपको। हमारे राज अंकल को भी मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग, हमारे राज अंकल को भी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, जो इतनी बड़ी सेवा में लगे हुए हैं गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अगला सत्संग जल्दी ही गुरुपा के चरणों में अर्पित करूंगी। अभी यहीं तक, अगले सत्संग की जल्दी ही तैयारी करूंगी। मंत्र जाप से मैं गुरुपा का सत्संग में समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं राज अंकल को भी धन्यवाद करूंगी। राज अंकल ने मेरे बहुत से मैसेज शुक्राना अपलोड किए, शुक्राना अपलोड किए। शुक्राना राज अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका और आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दे आपके परिवार को। बस संगत जी, गुरु जी ने मेरे को जो बेटे के लिए इतने मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के साथ ये होगा, ये होने वाला है, मतलब वो मेरे बेटे के साथ घटी है वो चीज़। अब वो है परेशानी में, किसी परेशानी में फंसा है वो। अब उसका रिजल्ट नवंबर को आएगा। बस गुरुजी के अब ये भी मैसेज आ रहे हैं, मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। बहुत बड़ा तूफान आना था जो मैंने रोक लिया, मैंने अपने ऊपर ले लिया। मतलब बहुत गुरुजी के ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं मुझे, कहीं वो सारे मैंने मैसेज पढ़े भी हैं कि ये मैसेज, ये सत्संग सुन, तेरा कष्ट कटेगा, बेटे पे कष्ट कटेगा, अनहोनी होने वाली है वो कटेगी। बहुत से मैसेज गुरुजी दे रहे हैं मेरे को और मैं सुन भी रही हूँ। लेकिन गुरुजी माफ़ करना, मैं कई बार सारे नहीं सुन पाती। मैं वर्किंग लेडी हूँ, कई बार नहीं सुन पाती सारे। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सब सुनने के गुरुजी, लेकिन मैं नहीं सुन पाती। मैं घर पे मतलब तेज चला के तो सुन नहीं पाती ना, क्योंकि हस्बैंड भी होते हैं घर में, तो कई बार उन सबको ये नहीं पसंद आता कि मैं क्या सुन रही हूँ या क्या। वैसे मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपना ही सुनती हूँ लीड लगा के।
ज़्यादा लीड भी नहीं लगा सकती, मेरे कान में भी थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया था, मैं पहले लीड लगा रही थी तो कान में। बस गुरुजी आप मेरे को मैसेज भेज रहे हो लगातार कि सब सही होगा, तो चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना। किसी ने जो काली क्रिया की है वो सब मैंने मैजिक, ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है। फिर कभी कभार ये भी मैसेज आता है तेरे बेटे का पूर्व जन्म के भी बंधन है जो वो कष्ट में है। मतलब कई तरह के मैसेज आते हैं कि भी बुरी ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया मैंने, अब तेरा बेटा सुरक्षित है, मैं हूँ ना, पहरा लगा रखा है गुरुजी ने। और गुरुजी ने बस अपने ऊपर कितना कष्ट अपने ऊपर लिए हैं संगत जी, ये तो पक्का है। कितने मैंने भी बहुत फील किया है, जो मतलब मारण क्रिया मेरे पे भी, मेरे पति पे भी, मेरे बेटे पे भी, मतलब मेरे कोई है जो मेरे घर को, मेरे परिवार को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। वो बताते हैं गुरुजी कोई ससुराल का है जो ऐसा है, लेकिन अब गुरुजी मैं तो सबके साथ ठीक रहती हूँ, अब सबके सामने सही रहती हूँ। अब सामने वाला क्या सोचता है, हंसते हुए खुश रहते हुए तो सब दिखते हैं गुरुजी, किसी के मन की बात अंदर से वो मेरे लिए कितना गलत सोच रहा है वो तो गुरुजी वो ही जाने। और गुरुजी उनको आप ही देखो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने गुरुजी मुझे सब मैसेज दे दिए कि मैंने वो बंधन काट दिया है, मैंने उसको भस्म कर दिया है, मैंने ये ब्लैक मैजिक को जला दिया है। बस गुरुजी आपकी सुरक्षा चाहिए, आपके ही बच्चे हैं हम, अपनी सुरक्षा में रखना, अपनी ओट पे रखना गुरुजी। जो जो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको आप देखो बस गुरुजी, मेरा परिवार सुरक्षित रखना, मेरे बच्चे उन्नति करें गुरुजी। आप ये भी कहते हो गुरुजी मैंने तेरे बच्चों को अपनी गोदी में ले रखा है, तो क्यों चिंता करती है, वो करोड़ों में खेलेंगे, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे गुरुजी। आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, बस जो उसका भी नवंबर में रिजल्ट आना है गुरुजी, उसकी रक्षा करना गुरुजी, बस उसकी भविष्य का सवाल है गुरुजी। उसने जो इतने 3 साल अपने बाहर रहता है संगत जी मेरा बेटा, उसने 3 साल जो अपना गोल्डन उम्र जो मतलब एक फ्यूचर की एक उम्र होती है, वो बच्चे ने सारी बाहर दे दी। और उसने खूब मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की, उसने खूब मेहनत की है गुरुजी, पैसा भी लगाया खूब गुरुजी, पैसा भी बहुत लगा उसको बाहर भेजने में, ये सब काम करने में गुरुजी। उसको सुरक्षा देना, और आप दे भी रहे हो गुरुजी, बस उसकी रक्षा करना गुरुजी, बस उसका विश्वास आप पे बना रहे गुरुजी। अब वो आपको मानने भी लगा है गुरुजी, आपने भी उसको वहाँ गुलाब के फूल की महक दी है, तो वो एकदम वो भी खुश हो गया। मम्मी मुझे एक दिन ऐसे ही वो लेटा हुआ था, बस मतलब सो रहा था, तो सिमरन करके मैंने उसको बोला है कि ऐसे करके सोए कर, जब सोता है तो वो सो रहा था, तो उसको एकदम अचानक आई 1 सेकंड के लिए, कह रहा मम्मी मैं पूरा घर ढूंढ मारा कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है। कहता 1 सेकंड के लिए आई, बस थोड़ी देर के लिए आई, वो भी इतना खुश हो गया, इतना हैरान हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया, तुझे ब्लेस किया है। वो बीच बीच में घबरा जाता है, टेंशन ले लेता है कि मेरा क्या होगा मम्मी, मैं ना इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। बस गुरुजी आप उसकी लाज रख लेना, बस आपके ही हाथों में है सब कुछ, और आपने रक्षा दे रखी है बच्चे को, बस गुरुजी मेहर करना, मेहर करना, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी बच्चे पे। बस खुशी खुशी आए वापस गुरुजी, और खुशी खुशी अपने काम पे जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, और गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है। आज मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग कर ले रही हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये अवसर मिला। संगत जी, हमने एक अभी नई प्लेटिना ली है। इतनी औकात तो नहीं थी हमारी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हमें किस्तों पे नसीब हुई। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और वो मैं जब से हमने करवा चौथ के दिन ली थी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की कह रही थी, लेकिन कुछ घरेलू
उलझन और कुछ परेशानी की वजह से नहीं जा सकी थी। तो गुरुजी ने मुझे इस शनिवार यानी कि अक्टूबर 25 है शायद शनिवार की, उस दिन मुझे गुरुजी ने ये मौका दिया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं और मेरा बेटा मुझे वहाँ लेके गया, मेरा बेटा अपनी गाड़ी पे मेरे गुरु महाराज का नाती सॉरी। तो हम गाड़ी पर गए और हमने वहाँ खूब अच्छे दर्शन किए, हमें गुरु महाराज ने ब्लेस भी किया और वहाँ से हमें चरण स्वरूप मिले। चरण हमारे गुरु जी के हमारे घर में आए, उसके लिए निरंतर शुक्राना। और गुरु महाराज हमेशा हमारे घर पर विराजमान रहे। तो संगत जी और मुझे अपनी गाड़ी के लिए, अपने गुरुजी की गाड़ी के लिए गुरुजी का स्टिकर ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी महाराज की, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना कृपा। और ये संडे की बात है, मैं पेंट वगैरह अपने घर में मेरे गुरु महाराज ने करवाया। गुरु महाराज ने मुझसे बोला है सत्संग कराने के लिए कि अपने घर में सत्संग करा, तो मैं सत्संग कराऊंगी। और उसी की खुशी में मैंने पेंट वगैरह कमरे में करना स्टार्ट किया। लेकिन रात को कोई नेगेटिविटी थी हमारे घर में, क्योंकि कुछ करना है, जिसके गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं कि तेरे घर में कोई औरत कुछ कर रही है, काली क्रिया करे, मारण क्रिया कर रही है। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना ये बताने के लिए। मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन किसी की हरकतें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी महाराज सच कह रहे हैं। और कल रात को मेरी तबीयत, आज मैं सोमवार के दिन सत्संग कर रही हूँ, कल रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और भी है लेकिन 50% है। रात को तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं मुझे क्या होगा, बेड से उठ पाऊंगी भी या नहीं उठ पाऊंगी। तो सब गुरु महाराज जी कराने वाले गुरु महाराज ने मुझे फिर एक नया दिन, एक नई सुबह दिखाई और हाथ पकड़कर मुझे उठवाया। और गुरुजी ने मुझे एक और सेवा दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत उपचार बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कि ऐसे कर वैसे कर, जो मैं उसमें से कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, तो ज़्यादातर नहीं कर पाती। तो उसके लिए गुरु महाराज हाथ जोड़कर आपकी बेटी की विनती है कि इसको क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। और जो भी आप मुझसे, अब तो मैं यही कई बार कहती हूँ कोशिश करूँगी, लेकिन अब कोशिश मेरी यही रहेगी जो मेरे गुरु महाराज मुझसे कहेंगे करवाएंगे वो मैं करूँगी। और गुरुजी ने बोला है कि सोमवार के दिन किसी की निंदा चुगली, किसी को बुरा या गाली बकना ऐसा वगैरह में से मैं गाली बकती नहीं हूँ, ये सब हमें नहीं करना है, बिल्कुल ही नीवा होकर शांत रहना है। तो मेरे गुरु महाराज, मैं ना गुस्सा करना ना कुछ करना, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे रहने की। और आप ही आशीर्वाद देंगे मुझे गुरुपा कि आपकी बच्ची निभाव कर अच्छे से रह सके और एकदम शांत वातावरण बनाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की भी कुछ बुद्धि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दिवाली से पहले से ख़राब हो गई है। कुछ तो है जो हमें इस तरह बर्बाद करने में कोई लगा हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने ड्रिंक वगैरह छोड़ दी थी, वो अभी दोबारा पीने लगे हैं। और हमारे घर में इतनी जो बोतलें पड़ी रहती हैं प्लास्टिक की, और जब ये पियेंगे तो सही हो जाते हैं, इनको अपने आप को नॉर्मल लगता है। और गुस्सा ऐसा आता है इनके जैसे कोई कोने पर बवाल चढ़ाया हो। तो जब नहीं पियेंगे तो इन छाती पर बोझ और डिप्रेशन, घर से बाहर निकलना ऐसे ऐसे दिक्कत होती है। तो गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे ये। और बस यही विनती है गुरु महाराज, हाथ जोड़कर मेरे बुरे कर्मास के लिए जो भी है, या कोई मुझसे भूल चूक गलती हुई है, और जो भी मेरे पितरों से के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कहीं भी कोई मुझसे गलती भूल चूक क्षमा करना, कोई भी गलती हुई हो। और निकुल देवी मैया मुझे माफ़ करना, और गुरुजी महाराज माफ़ करवाएंगे। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग अपना यहीं पर समाप्त करती हूँ, अपने गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ कहने में भूल चूक गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरु महाराज। और जो भी है अच्छे से बुलवाने की कोशिश
मैंने की है, और बाकी गुरु महाराज देख ही रहे हैं, हंस रहे हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। क्या होता है गुरु जी की संगत जी, हम लोग गुरु जी से पता नहीं कब से जुड़े होते हैं, और हम लोग तो नई संगत है, हमने गुरु जी को कभी देखा भी नहीं है। और हम लोगों की बड़ी तमन्ना होती है, मेरी भी ये तमन्ना थी कि जैसे हमने गुरु जी को वीडियो में देखा है कि गुरु जी सब पुरानी जो संगत थी वो गुरु जी के चरण दबाती थी, चरण सेवा करती थी, सर दबाते थे, हाथ दबाते थे। तो वीडियोस देख के मेरी भी बड़ी तमन्ना थी, बहुत मन था मेरा भी कि काश गुरु जी होते और मैं भी गुरु जी की चरण सेवा करती। तो एक दिन गुरु जी की फ़ोटो के सामने मैंने ऐसे ही गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी काश आप होते और मैं भी आपकी चरण सेवा करती। और मैंने बोला था गुरु जी के सामने, अरदास की थी कि गुरु जी काश आप होते तो मेरा भी बड़ा मन है कि मैं आपकी चरण सेवा करूं। तो ऐसे ही मैंने ऐसे गुरु जी से बोल के फिर मैं भूल गई। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तब कई महीने बीत गए थे। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि एक दिन अचानक से ड्रीम में मेरे गुरु जी आते हैं, और वो ड्रीम आई थिंक सुबह का ही होता है। और उसमें गुरुजी रेड चोले में, जिसमें गुरुजी हंस रहे हैं, वो वाला रेड चोला पहना हुआ था, और गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे, और मैं गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी। और बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हुआ उसमें ड्रीम में, जैसे कि गुरुजी जैसे साक्षात मेरे सामने हैं और मैं गुरुजी की चरण सेवा कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कितनी पीछे, बहुत पहले टाइम में आ गई हूँ। मैं सपने में ही सोच रही थी, मैं बहुत पीछे आ गई हूँ। मैं कि कौन सा टाइम आ गया है, मैं तो बहुत पीछे आ गई। और वहाँ पे मुझे गुरुजी मिल गए और मैं गुरुजी की चरण सेवा कर रही हूँ। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे साक्षात सामने हैं। सपने में मैंने देख के गुरुजी को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मैं गुरुजी से मिल ली थी शायद सच में। और जब गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन देते हैं तो वो साक्षात हमारे सामने होते हैं। गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो वो साक्षात होते हैं ड्रीम में। तो मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि आपने मेरी ये विश पूरी की। मैं आपका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं आपके चरण सेवा करूँ और आपको देखूं साक्षात। और गुरुजी ने मेरी ये अरदास पूरी करके मेरा बहुत बड़ा सपना, मेरा बहुत बड़ी ड्रीम पूरा किया था उस दिन। और मैं जब सपने से उठी तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं गुरुजी से मिल के आई हूँ साक्षात। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि गुरुजी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर छोटे छोटे सपने पूरे करते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। गुरुजी से हम कुछ भी मांगे, गुरुजी से हम कुछ भी अरदास करें, गुरुजी वो अरदास टाइम लगता है लेकिन कभी ना कभी ज़रूर पूरी करते हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी ये अरदास पूरी की। गुरुजी काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मैं बस बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरुजी का, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं आज ज़रूर करूँगी शुक्राना सत्संग गुरुजी का।
तो इसलिए मैंने आज शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरुजी से। संगत जी, अगर कोई बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे ठीक से मतलब सत्संग शेयर करना नहीं आता है संगत जी। और एक सत्संग मेरा और है, शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए, कि अभी क्या था, अभी सारे फेस्टिवल गए, दिवाली थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ना घर में वाइट वॉश कराना है। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि मतलब हाँ अभी करा देंगे। ऐसे ही बोलते बोलते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1 हफ़्ता रह गया था दिवाली का। और मेरे हस्बैंड करवा चौथ के बाद अहोई का व्रत भी निकल गया था, और वो अहोई के अगले दिन की बात थी कि हमारे घर वाइट वॉश वाले भैया आ गए थे करने के लिए। और बस 1 ही हफ़्ता था बीच में। मैंने गुरुजी से सामने अरदास की, गुरुजी सब कैसे होगा, प्लीज़ 1 हफ़्ते में तो बहुत सारा घर में इतना सामान होता है, सारा निकालना। पहले वो भैया बोल रहे थे कि मतलब हमें 5-6 दिन लग जाएंगे वाइट वॉश करने में, ऊपर से नीचे तक, मतलब 3 फ्लोर थे तो टाइम लग जाएगा, 5-6 दिन लग जाएंगे। मैं कहा 5-6 दिन में तो भैया दिवाली आ जाएगी, हम कब तक सफाई करेंगे, आप पहले वाइट वॉश करोगे फिर हम सफाई में कब, वो तो दिवाली आ जाएगी, कैसे घर का होगा सारा काम। तो फिर मैंने गुरुजी के सामने अरदास की संगत जी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, कि आप में प्लीज़ सारा करा देना, दिवाली से पहले सारी सफाइयाँ हो जाए मेरी। तो क्या होता है संगत जी कि वो जो भैया थे ना, वो जो 4-5 दिन बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में सारा ऊपर से नीचे तक कवर कर दिया था वाइट वॉश। और वो तीसरे चौथे दिन तो बाहर मतलब निकल गए थे वो करके, मतलब बाहर का रह गया था थोड़ा, फिर वो मतलब कमरे का सारा हो गया था ऊपर से नीचे तक। और फिर मैंने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके, मैं एक दिन करके पूरा मतलब रात तक लग के मैंने धीरे धीरे सारी सफाइयाँ कर दी। और वो दिवाली से छोटी दिवाली तक मेरा घर पूरा मतलब सेट हो गया, सेटिंग करा दी गुरुजी ने, मतलब सारा सामान लगवा दिया, सारी सफाई करा दी, सारा जो भी काम था घर का जितना भी था सारा गुरुजी की हेल्प से, मतलब सारा गुरुजी ने करा दिया गुरुजी की कृपा से। तो मतलब 1 हफ्ते में 4-5 दिन के अंदर घर का सारा सामान सेट करना, सफाई करना, कितना काम होता है वाइट वॉश में। और संगत जी गुरुजी ने वो सारा कैसे करा दिया मुझे खुद पता नहीं चला। और मतलब थकान तो हुई थी, मतलब मैं लेट तक करती थी, 12-1 बजे तक काम घर में, और थकान तो हो गई थी, लेकिन वो मतलब गुरुजी ने ऐसे करा दिया काम, मतलब पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी मेरा सारा काम हो गया। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि आप हर वक्त हमारा साथ देते हो, हमेशा हमारे हर कितना ख्याल रखते हो, कि हर काम में हमारी हेल्प करते हो, चाहे कुछ भी काम है वो, चाहे घर की साफ़ सफाई हो या घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुख परेशानी कुछ भी हो, तो आप कैसे हमारा मतलब सारे काम बना देते हो गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख बार शुक्राना। आप जैसा सच में कोई नहीं है गुरुजी। आप जब से आप ज़िंदगी में आए तो इतने शुक्राने सत्संग हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। हर दिन एक ना कोई ऐसा सत्संग हो ही जाता है कि कितने से हम शेयर कर ही नहीं पाते। ये देखो गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, और हम लोग एक मतलब सत्संग शेयर करने में भी इतना वो करते हैं, डिले करते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन गुरुजी फिर भी हमसे नाराज़ नहीं होते। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज कि आप बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा सबका साथ देते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। और मैं उनका भी शुक्राना करूँगी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। अनंतम शुक्राना उन अंकल आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। उनको भी बहुत खुश रखना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना, सारी संगत परिवार को खुशियाँ देना, सबके घर बरकत करना। इस दिवाली सबके घर खुशियाँ आए, हर दिन सबका अच्छा हो, आप सबके अंग संग रहे, सबके साथ रहे, सबको खुशी दे, सर्वदा भला करे गुरुजी महाराज, सर्वदा कल्याण करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख बार शुक्राना।
मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना पंजाब तो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना पहचान गुप्त रखना चाहांगी। गुरु जी ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 11:04 ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ 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 ਪ੍ਰਣਾਮ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 4 ਵਜੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਬੇਅੰਤ 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 ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਆ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਮੈਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਰਿਜ ਟੂਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਬਲਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे प्रभु जी मेहर करो, रक्षा करो प्रभु जी। जो दिता है ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।